प्रदेश की सरकार ने हाल ही में 9,500 पदों पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू की है और अब इस भर्ती परीक्षा में प्रदेश के अभ्यर्थियों को इस भर्ती के पाठ्यक्रम का इंतजार है। और आज इसी दौरान बेरोजगार यूनियन ने भाजपा कार्यालय में मंत्रियों को ज्ञापन भी दिया है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हनुमान किसान हमारे साथ मौजूद है। आज आपने राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में पाठ्यक्रम को निकलाने के लिए आपने अधिकारियों से और मंत्रियों से मुलाकात की है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, एक राजस्थान पुलिस की जब से लिखित परीक्षा शुरू हुई है, यानी कि 1997 के बाद में किसी भी वैकेंसी में डिटेल से सिलेबस जारी नहीं किया गया। अब आप ये बताइए कि गांव का एक स्टूडेंट बेचारा गरीब बालक इसकी तैयारी करेगा कि मैं राजस्थान पुलिस में तैयारी करता हूँ, 12वीं पास की इसकी योग्यता है। आप उसको ये कह रहे हो भाई तो गणित पढ़ लेना और इंडिया की जीके पढ़ लेना और राजस्थान की जीके पढ़ लेना तो रीजनिंग पढ़ लेना। कौन सी तो किताब खरीदेगा, कौन से टॉपिक वो पढ़ेगा, फिर वो एग्जाम देगा तो उसके सामने सिलेबस क्या आएगा, पढ़कर तो कुछ गया, सिलेबस कुछ और आया, फिर वो भर्ती कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में अटकेगी। आज थानों की ये कंडीशन है कि जनसंख्या के हिसाब से जो पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था की क्या हालत है वो आपसे जो है छुपी हुई नहीं है। आप ये देखिएगा कि जो कांस्टेबल पर लगे हुए लोग हैं ना, वो भी आज खून के आंसू रो रहे हैं और जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी सिलेबस की वजह से मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं। अब इस बार जो है हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस परिपाटी को बदला जाए और जो सिलेबस है वो डिटेल से सिलेबस जारी किया जाए, जिस प्रकार अलग जो विभिन्न एग्जाम होती है उनमें होता है। साथ में इसका अंक बार भी जारी किया जाए ताकि एक अभ्यर्थी जो है वो सेल्फ स्टडी कर सके, ढंग की किताबें खरीद कर वो अपनी तैयारी कर सके। अगर इसका सिलेबस जारी हो जाता है तो प्रदेश के अभ्यर्थियों को किस तरह का फायदा होगा? देखिए सर, ये है ना कि जैसे मैं आपको ये कहूँ कि मेरे घर आ जाना, आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, और मैं आपका एड्रेस बताऊं ना, किस एड्रेस पे आ जाना आप पहुंच पाओगे। रात और दिन का फर्क है। आज वो मेहनती अभ्यर्थी इसलिए कुठाराघात उसके साथ हो जाती है कि वो पढ़ता क्या है और पेपर सेटर बनाकर क्या दे देता है। इधर से एजेंसी फ्री हो पर कि एजेंसी फ्री एंड है कि उसको ये पता है कि मैंने गणित लिखा है, अब गणित में मैं चाहे अर्थमेटिक पूछूं चाहे मैं एडवांस पूछूं, मैंने रीजनिंग लिखा है, अब मैं रीजनिंग के चाहे 2% पूछूं चाहे 20% पूछूं, एजेंसी स्वतंत्र है। हम ये चाह रहे हैं कि सब जिस प्रकार से चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का सिलेबस निकला हुआ है, अन्य जो एग्जाम है उनका सिलेबस जारी होता है, ठीक उसी पैटर्न पर जारी हो ताकि एक अभ्यर्थी एक दिशा में तैयारी कर सके। आज एक कांस्टेबल अगर एक दिशाहीन तैयारी करके लगेगा ना तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो आत्महत्या करेगा। आज आप देखिए कि कानून व्यवस्था क्या है, वो दिन दूर नहीं है जब पुलिस में जो कांस्टेबल लगे हुए हैं उनके इतना शोषण हो रहा है कि कई लोग आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जिस परिस्थिति में वो तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ कुठाराघात होता है। इस बार हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अभी 15 तारीख को हमारी पुनः वार्ता होगी, हमें पूर्णतः आश्वासन मिला है और सरकार वही चतुर्श्रेणी वाली कहानी है कि इस बार पुनः सरकार ये मानने को तैयार है कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है कि परिपाटी तब से चली आ रही है कि आप बिना सिलेबस के अभ्यर्थी कैसे तैयारी करेगा। और हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि निश्चित तौर पर राजस्थान पुलिस का ये परिपाटी चेंज होगी और इस बार कांस्टेबल का विस्तृत सिलेबस भी देखने को मिलेगा और साथ में अंक बार भी देखने को मिलेगा, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को जो है तैयारी करने में सुविधा होगी। थे हमारे साथ हनुमान किसान, जिन्होंने आज राजस्थान पुलिस में सिलेबस को लेकर भाजपा में कई मंत्रियों से वार्ता की है और इनको आश्वासन भी सकारात्मक मिला है।